सफीर पाकिस्तान, आपके जज्बों का तर्जुमान। वतन से दूर, वतन की आवाज और आपकी पहचान, सफीर पाकिस्तान। Pakistan will need our help to rebuild. Between Pakistan and the United States, this is the time to act and to act jointly. Safir Pakistan has come a long way in bringing the Pakistani-American community together. Safir Pakistan is doing a great job. Thank you, Safir Pakistan, for the amazing work that you do. The media plays a central role. He performs incredible duties to the community of Pakistanis in America. समाजी, सखाफती, इस्लामी, Safir Pakistan for this honor. Safir Pakistan has done tremendous work. I'd like to thank Waqar Ali Khan and Safir Pakistan. I truly am very thankful for Safir Pakistan and Waqar Saab. Safir Pakistan all the best. हर जगह, हर पल आपका अपना सफीर पाकिस्तान नजर आता है। सलाम जियो सफीर पाकिस्तान। हेलो जियो सफीर पाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आपका मेज़बान वक़ार अली ख़ान प्रोग्राम सफ़ीर पाकिस्तान के साथ हाज़िर खिदमत है। कहिए कैसे मिजाज हैं? सफ़ीर पाकिस्तान आपकी आवाज़ और आपकी पहचान, आपके जज्बात और आपके एहसासात का सही तर्जुमान। सफ़ीर पाकिस्तान साल साल से आपकी खिदमत में पेश हमेशा आपके साथ साथ। नाज़रीन, ये वो वाहिद प्रोग्राम है जो पूरे अमेरिका में बड़ी दिलचस्पी से और फैमिली के साथ देखा जाता है। और नाज़रीन, इस सफ़ीर पाकिस्तान से हमने बहुत से लोगों को मुतारिफ़ कराया और हम चाहते हैं कि अगर आपके शहर में कोई ऐसी शख्सियत है जिसको हम अपने प्लेटफॉर्म से मुतारिफ़ कराएँ, प्लीज़ डू नॉट हेजिटेट टू कॉन्टेक्ट अस। हमारा नंबर दिख रहे हैं, हमारा ईमेल एड्रेस है, हमें ज़रूर कॉन्टेक्ट कीजिए। सफ़ीर पाकिस्तान आपकी अपनी आवाज़, आपकी अपनी फ़िक्र, आपकी अपनी सोच है और ये हमेशा आपके साथ साथ, आपके संग संग चलता रहेगा। हमें आपका ताउन और आपकी मोहब्बत और आपकी चाहत हमेशा चाहिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने बहुत कुछ शामिल किया है। आइए देखते हैं प्रोग्राम की कुछ हाइलाइट्स। नाज़रीन, ईद आई और ईद चली भी गई, लेकिन अभी तक ईद की खुशियाँ बाकी हैं, ईद के मज़े अभी तक बाकी हैं। और लॉस एंजल्स में एक नहायत ही खूबसूरत और हसीन दिलकश प्रोग्राम जो है ऑर्गेनाइज़ किया गया। और ये प्रोग्राम किसी ऑर्गेनाइजेशन के तहत, किसी प्लेटफार्म के तहत, किसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के तहत, किसी चैरिटी का प्रोग्राम नहीं था। ये एक कम्युनिटी का प्रोग्राम था जिसको 4 ख़वातीन ने मिल के ये प्रोग्राम किया, जिनको मैंने इनको ख़िताब दिया है कि मलकाएँ ऑफ लॉस एंजल्स। ये 4 मलका हैं लॉस एंजल्स की, जिन्होंने मिलकर ये प्रोग्राम पुट टुगेदर किया, बड़ी मेहनत की और बड़ी खामोशी से एक ऐसा प्रोग्राम पेश किया जो हमेशा याद रखा जाएगा। इस प्रोग्राम का अंदाज़ मुग़लिया था, बहुत ही सलीक़े से, बड़े तरीके से, अंदाज से, स्टाइल से इस प्रोग्राम को पुट टुगेदर किया गया। हर टेबल का ख्याल किया गया, छोटी से छोटी चीज़ और उसका डेकोरेशन का ख्याल किया गया और सोने पे सुहागा बहुत ही लजीज तरीन मज़ेदार खाने मुग़लई अंदाज में, जिसको शाह नवाज़ हलाल तंदूरी रेस्टोरेंट के जनाब दारा खान साहब ने अपने हाथों से बनाए और वहाँ पेश किए गए। इसके अलावा इसके अंदर एक कैट वॉक थी जो मुग़ली अंदाज के जिन लोगों ने कपड़े ज़ेब तन किए हुए थे उन्होंने कैट वॉक की और उसमें से मुकाबला हुआ और रूही सिद्दीकी ने पहला
इनाम अपने नाम कर लिया। तो ये थी ड्रेस की बात, लिबास की बात। लेकिन एक और भी यहाँ पे खुफिया चीज़ हुई जो हमें मालूम नहीं थी। यहाँ पे मौसीकी का मुकाबला भी हुआ जिसमें वो सिंगर हजरात, वो गुलकार हजरात जो गाने से दिलचस्पी रखते हैं उनको भी मौका दिया गया और ये ज़बरदस्त मुकाबला हुआ और बड़ी खूबसूरत रहा। लेकिन बात यहाँ तक भी ख़त्म नहीं होती। यहाँ की मशहूर गुलकारा लीना बेंजामिन और कार्वन बैंड ने भरपूर अपने फ़न का मुजाहरा किया, खूबसूरत गाने पेश किए, खूबसूरत प्रोग्राम पेश किया और ये महफिल रात को 1 बजे तक जारी और सारी रही। और वो मलकाए कौन है? ऑफ कोर्स प्रोग्राम डायरेक्टर फातिमा खान सफ़ीर पाकिस्तान, फरियाल खान इज़ ए एडवर्टाइजिंग स्पेशलिस्ट, डॉक्टर यास्मीन फ़िरोज़, शाहीन मुबारक। ये वो 4 ख़वातीन थी जिन्होंने प्रोग्राम पुट टुगेदर किया। 4 औरतें, 4 कहानियाँ और 4 उनकी क्रिएटिविटी ने तहलका मचा दिया एलए के अंदर। तो आइए पहले देखते हैं ये प्रोग्राम। मुझे उम्मीद है कि आप एंजॉय करेंगे। मुलाहिदा फरमाइए ये ईद का खूबसूरत प्रोग्राम लॉस एंजल्स डबल ट्री होटल से। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, ईद का है यारो ये प्यार। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, ईद का है यारो ये प्यार। ये ईद का त्योहार है, खुशियों का है त्योहार। ये ईद का त्योहार है, खुशियों का है त्योहार। ना तेरा है ना मेरा है, ये सबका है त्योहार। ये प्यार का पैगाम है, ये प्यार का पैगाम। मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक। लॉस एंजलिस में ईद के हवाले से एक शानदार और खूबसूरत ईद के अशाइये का एहतमाम किया गया जिसको फरियाल, फातिमा खान, डॉक्टर यास्मीन, शाहीन अवान ने नहायत दिलकश और खूबसूरत अंदाज में पेश किया और खुसूसन इसमें मुगलिया फ़िक्र और सोच को मद्देनज़र रखा गया। इस मौके पर ख़वातीन ने मुगलई लिबास का भी मुजाहरा किया और एक खूबसूरत कैट वॉक का इंतज़ाम किया गया जिसमें ख़वातीन ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और इस मुकाबले में पहला इनाम रूही सिद्दीकी ने हासिल किया। इस मौके पे लीना बेंजामिन जो मशहूर मौरूफ सिंगर हैं लॉस एंजलिस की, उन्होंने खूबसूरत गीत और संगीत पेश करके लोगों के दिल लूट लिए। खूबसूरत तकरीब में गीत और संगीत का मुकाबला भी हुआ। ईद की इस तकरीब में मुगली अंदाज में खाने भी पेश किए गए जिसको आवाम ने बेहद पसंद किया। तकरीब रात के तक जारी रही। जो भी समझे प्यार को वो है सबका यार। प्यार नहीं तो कुछ भी नहीं, प्यार से है संसार।
ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम। ईद का है यारो ये प्याम, ये ईद का त्योहार है, खुशियों का है त्योहार, न तेरा है न मेरा है, ये सबका है त्योहार, ये प्यार का पैगाम है, ये प्यार का पैगाम। मुबारक ईद मुबारक, 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 सभी को ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक, सभी को ईद मुबारक। Really thank all of you for being here today and coming forward and supporting this program. Without your support and participation, it would not have been possible. Once again, Eid Mubarak to all of you. We have a very exciting evening planned for everyone here. So we have, first of all, we're going to have the Tilawat. Then after that, we're going to have a very exciting segment promoting our Desi talent, and it's called Desi Idol. And then we are going to have a program for the catwalk. Everyone has filled out some papers. We're going to pull several names, and we're going to have a catwalk competition. Thank you all for coming. Your presence has made the program a great success. A very happy Eid Mubarak to everybody. We have organized a very exciting program for you. Just wait and watch and have fun. They already said what I wanted to say. Eid Mubarak to all of you, and thank you for being here. I really appreciate all of you coming, and inshallah you will enjoy the program. We have excellent dinner for you. It's a Mughal theme, so you'll have all the Mughal dishes. Enjoy. Once again, I'd like to add that this program is purely for fun. It's not represented by any organization, any association. It's just put together by all four of us. This is for your fun. So we want you to have plenty of fun tonight. We have best dress competition. We have fabulous prizes. So make sure you get your raffle drawing tickets. This is for fun. So we want all of you guys to just have a blast. Forget everything. Forget everything and just have fun tonight, okay? I would like to invite Pastor Qasim to do a small surah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العظيم. When there comes the help of Allah and victory, and you see the people embracing Allah's religion and multitude, so glorify your Rabb and ask for His forgiveness, for He is ever ready to accept the repentance and forgiveness. She born and raised in London. Lina developed her passion for singing at a very young age, and eventually after completing her studies in information technology, she went to pursue the passion. She sang for many bands in London. In no time, become very popular among the Desi population in London. Lina is very versatile in what she does and loves challenges in singing.
अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, ईद का है यारों ये प्यार। हाय अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, ईद का है यारों ये प्यार। ये ईद का त्योहार है, खुशियों का है त्योहार। ये ईद का त्योहार है, खुशियों का है त्योहार। ना तेरा है ना मेरा है, ये सबका है त्योहार। ये प्यार का पैगाम है, ये प्यार का पैगाम। मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक। पाकिस्तान की यौम आज़ादी के मौके पे जो 8 सितंबर बरोज़ हफ्ता लॉस एंजल्स एक्सपोजिशन पार्क में नहायती जोश जज्बे शान और शौकत से मनाया जा रहा है। इस मौके पे पाकिस्तान डे परेड भी निकाली जा रही है, जिसमें पाकिस्तान के सब रंग होंगे, पाकिस्तान की सखाफत होगी, पाकिस्तान के स्टार्स होंगे, पाकिस्तान के लोग होंगे। परेड का आगाज़ 42 सेकेंड स्ट्रीट से शुरू होकर मेले में इख्तिताम पजीर होगा। फ्लोट मार्चिंग बैंड के साथ हंगामा ही हंगामा होगा। आइए हमारा हाथ थामिए, अपनी गाड़ियाँ, अपने ट्रक, अपनी बाइक, अपने बच्चों, अपने ख़ानदान के साथ शिरकत करके मेले और परेड को कामयाब बनाएं, रौनक बख्शें। सरसब्ज़ हिलाली परचम के तले जमा होकर जिंदाबाद का नारा लगाइए। परेड को कामयाब बनाने के लिए आज ही राब्ता कायम कीजिए। जश्न आज़ादी मेला हमेशा की तरह यूनाइटेड फॉर पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे पेश करने में जश्न आज़ादी मेला सैटरडे 8 सितंबर 2012 एक्सपोजिशन पार्क लॉस एंजल्स। बेहतरीन रेस्टोरेंट की शिरकत, मेहंदी और ज्वेलरी के स्टॉल, बच्चों के लिए राइड, फैशन शो, फोक डांस और बहुत कुछ। मशहूर फनकार फाकिर के हमरा रंगारंग प्रोग्राम। मज़ीद मालूमात और स्टॉल की बुकिंग के लिए दिए गए नंबरों पर राब्ता कायम कीजिए। जश्न आज़ादी मेला। Have you been treating your chronic low back pain with prescription pain medication and experiencing constipation? If so, you may qualify for a research study testing an investigational medication to help treat chronic low back pain and the constipation that may occur when taking prescription pain medications. Qualified participants must be 18 or older, experiencing moderate to severe chronic low back pain for 3 months, and taking a prescription pain medication for at least 4 weeks. All study-related care and medication will be provided at no cost. Call 1-832-529-2060. नाज़रीन, वक्त है आपके मशहूर सेगमेंट लोकल ग्लोबल। नाज़रीन, आज के लोकल ग्लोबल में एक मुलाकात, एक तकरीब शामिल है। जैसे जानते हैं कि हमारी फॉर्मर वज़ीर इत्तलात शेरी रहमान, जो अब पाकिस्तान की एम्बेसडर हैं वाशिंगटन डीसी में, उनके आते ही बहुत सी मुसीबतें, बहुत से मसाइल खड़े हो गए। हक़ानी साहब रुखसत हुए तो उनकी आमद हुई। आपको पता है कि शी इज़ वेरी वेरी फ्रेंडली विद मीडिया, और जब मीडिया पर हमला किया गया था तो शेरी रहमान वो वाहिद मिनिस्टर थी कि जिन्होंने अपनी वजारत से इस्तीफ़ा दे दिया था, क्योंकि ये भी सहाफ़त की पैदावार हैं और ये सहाफ़त के कैसे मुखालिफ जा सकती हैं। माशाल्लाह बड़ी हुनार हैं और ये उस फैमिली से हैं जिन्होंने मुल्क को तालीम के ज़ेवर से आरास्ता किया। एसएम कॉलेज, सिंध मुस्लिम कॉलेज सब जानते हैं, कराची में वाक़ है सिंध मदरसा। ये उनकी फ़ैमिली की अपनी मलकियत थी और उन्होंने उसकी दाग बेड़ डाली। हम उनको सलाम करते हैं उनकी फ़ैमिली को। तो शेरी रहमान डेफिनेटली एम्बेसडर हैं पाकिस्तान की वाशिंगटन डीसी में, और बड़ी कूल माइंड और बहुत ही एग्रेसिवली काम करती हैं। और जब इन्होंने ये ओहदा संभाला बहसत सफ़ीर पाकिस्तान वाशिंगटन डीसी, तो इनको
बहुत से चैलेंजेस का सामना था। ऑफ कोर्स अमेरिका से गिरते हुए ताल्लुकात, वाशिंगटन डीसी में मुतैद लॉबीज़ वर्किंग अगेंस्ट पाकिस्तान, बलूचिस्तान इशू, अफ़गानिस्तान इशू, सलाला इशू, नेटो सप्लाई इशूज़। तो ये पूरी चीज़ें जो हैं इनको तोहफे में मिली थी जिनसे इन्होंने निपटना था। और मैं समझता हूँ कि इन्होंने बहुत खूबसूरती से और बड़े अच्छे अंदाज से इस मसाइल को टैकल किया। और अब एक बार फिर हम अमेरिका के साथ रोडवे पे हैं, स्मूथ रोड चल रहा है अभी। मुझे उम्मीद है कि अमेरिका से ताल्लुकात यूँ ही चलते रहें, लेकिन हमें अपनी इमेज, हमें अपनी कंट्री का वक़ार को भी देखना होगा। लेकिन ये काम तो सब है फ़ॉरेन सर्विसेज का, वज़ारत ख़ारजा का, और डेफिनेटली सफ़ीर पाकिस्तान शेरी रहमान। तो शेरी रहमान के एज़ाज़ में लॉस एंजलिस में एक लंच हुआ जिसको कौंसल जनरल रिफ़त मसूद ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में पुट टुगेदर किया, जिसमें तकरीबन 300 to 400 लोगों ने भरपूर शिरकत की। इससे पहले वो सैन फ्रांसिस्को गई थी, वहाँ भी उनका प्रोग्राम बड़ा शानदार और कामयाब रहा। और यहाँ पे उन्होंने भरपूर तकरीर की और उसमें डेफिनेटली अमेरिका को भी उन्होंने नुक्ताचीनी की कि जनाब कि वो डू मोर हमेशा करते रहते हैं, पाकिस्तान से कितनी कुर्बानी उनको और चाहिए। उन्होंने ये भी जोर दिया कि पाकिस्तानी अमेरिकन जो हैं वाशिंगटन डीसी में मुतहरिक हों। उन्होंने इस पर भी जोर दिया कि पाकिस्तानी अमेरिकन को यूनाइटेड होना चाहिए। उन्होंने इस पर भी जोर दिया कि वो पाकिस्तान की इमेज को बहाल करें। लेकिन एक दो चीज़ें ऐसी हुई जिस पे यहाँ की पब्लिक थोड़ी सी बरहम और नाराज़ थी कि उन्होंने उनके सवालात नहीं लिए और कहा कि सवालात जिसने भी करना है वो मेरी हेड टेबल पर आके मुझसे बातचीत करे। तो वहाँ पे एक किस्म का मछली बाज़ार बन गया। वो ज़रा थोड़ा सा एक बैड टेस्ट हो गया प्रोग्राम में। अदरवाइज़ प्रोग्राम वाज अ ग्रेट हिट। और उसमें डेफिनेटली लोग चाहते थे कि पाकिस्तान में जो आजकल हालात चल रहे हैं, पाकिस्तान में जो सूरत हाल है, पाकिस्तान में बिजली नहीं है, पानी नहीं है, सियासी हालात हैं, अभी कायरा पे अटैक हुआ हमारे एयरबेस पे, बहुत सी चीज़ें, कत्लेआम हो रहा है कराची में बेगुनाह लोगों का, और ऑफकोर्स पर्स स्नैचिंग, कार स्नैचिंग, और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जाते हैं उनका भी ताक़ुब किया जाता है, वो भी मसाइल थे। तो बहुत सी चीज़ों को यहाँ के लोगों ने डिस्कस करना था, लेकिन डेफिनेटली उन्होंने इसका मौका नहीं दिया। तो नाज़रीन आइए देखते हैं छोटी सी रिपोर्ट। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। वटेवर जो हमने रिकॉर्ड किया है वो हाज़िर खिदमत है। मुलाज़ा फरमाइए। लॉस एंजल्स में सफ़ीर पाकिस्तान शेरी रहमान के एज़ाज़ में होने वाली तकरीब में पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर शेरी रहमान ने खिताब करते हुए जोर दिया कि पाकिस्तानी अमेरिकन अमेरिका में सियासी धारे में शामिल हों और अपने वतन पाकिस्तान के लिए एक मजबूत आवाज़ बनकर उभरें। उन्होंने अमेरिका पर नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि अब डू मोर का विड ख़त्म हो जाना चाहिए। पाकिस्तान और पाकिस्तानियों ने बेनतियाँ कुर्बानियाँ दी हैं जिसको फरामोश ना किया जाए। शेरी रहमान ने तकरीब में हाज़रीन जलसा मौजूद लोगों से उनके सवालात के जवाब देने से इनकार कर दिया, जिसकी एक बड़ी उम्मीद लेकर आए थे और चाहते थे कि वो पाकिस्तान की सूरत हाल पर रोशनी डालें। वक़ार खान, कैमरामैन जेसन के साथ जे न्यूज़, लॉस एंजल्स।
Angeles, who's also running for the mayor of Los Angeles. First of all, thank you for taking time out in your busy schedule and coming. Please come and present your proclamation. Thank you so much. And as you know, Ambassador, we have a large population of Pakistanis in not only Los Angeles, but here in Long Beach. We look forward to continued engagement and involvement and ensure that in the city of Los Angeles, we are proud to have a large Pakistani population. City Attorney Carmen Churchanich to please come and present your proclamation. Thank you. You know, Los Angeles, as Wendy said, is a very diverse city, and there's just every single nation in the world lives here in harmony. And it is indicative of what we do every single day in trying to make this great country of ours and your great country live homogeneously as one. Consul General Mrs. Rifat Masood, a dear mentor, to please come up and say a few words. Eid Mubarak, and we're all full, have had a hearty meal. Sona nahi hai, baatein sunni hai. Thank you all for coming. I'm sure the ambassador is going to talk a lot more about this, but I'm going to be वो थोड़ी सी डांट फिर से कर लूँ जो मैंने सैन फ्रांसिस्को में थोड़ी सी. I feel that the community has now, most of our members have been here for more than 40 years, and I think the time has come for them to reach out more and more into American public and civil life. And I say this so many times, they're probably fed up of hearing me say this, but I'll say it again, please integrate more and more into the mainstream American society. That is where you will be seen, that is where you will be heard, and that is where the true picture of Pakistan will come out. And you can only do this if you unite, if you get together. We all have our differences. We have come from diverse cultures, backgrounds. Pakistan is a huge country. Please show them what the true picture of Pakistan is, which is you. So set aside your small disagreements and come together for the greater cause of the country. In line with our theme, who would have thought that a young girl studying in Northampton, Massachusetts, who studied art history and government at the University of Sussex, would go on to become one of the pioneering voices for minorities and women's rights in Pakistan, who would be the first Pakistani to be recognized by the House of Lords for independent journalism following a 20-year experience in journalism. Our premier representative in the United States of America, our chief guest for today, the Ambassador of Pakistan to the US, Her Excellency, Ms. Shelly Redon. Daring to dream is something we all have to do. Not just daring to dream, but really working one step by one step. And don't be afraid of the power of the increment. You can always dare to dream big, but how to get there is very important. The road is often less traveled, it is difficult, it is challenging. It could be a road that eats you up. As my husband likes to tell me a story about the road that eats you up. Magical realism has had its day, I guess. But it's a road that you can be on. You can accelerate at some points and you take 2 steps backwards sometimes. And that's a lesson I want to bring to this August House today. One of the great force multipliers for any nation, country, or community is the power of numbers. For those of us who vote and who are in active mainstream politics or have been, for those who are seeking to join and bring change in the name of reform and leadership, the power of numbers is critical. And when you unite, despite your differences, that's where you excel yourself. Because uniting with somebody who's like you, who thinks like you, who acts like you, who supports you behind your back, very important, is easy. But acting in concert to bring about goals that are bigger than yourself, when you are not necessarily of the same political persuasion that your potential ally could be, that is what makes things happen. So while we don't always have a consensus on everything, the unity part of it
is very critical, especially if you are committed to any kind of reform or you have a goal in mind. And a goalless life, as you know, is quite boring. And boredom makes a lot of bad things happen, so we have to overcome that. I'm not even saying there's some nobility to reform, but it's the only thing that drives people forward. And in momentum lies hope and our future. So onwards and upwards, I hope for this community, and also for Pak-US relations, which, as you all know, have been through an extraordinarily difficult time. I would say perhaps in our 64 years of existence, one of the most challenging and at times frustrating points of our relationship. The Pakistan that Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah dreamed of, he dared to dream big, and he planned to do something about it. That's what's important. Again, as a friend and another dear mentor of mine has said to me, most of our successes lie in execution, execution, execution. So making the plan is key. Getting it done or meeting even that goal halfway is all important. Some of us have better skills as visionaries, writers, and creative minds. Use those to get that ball rolling. And some of us are better executors of policies, and we need to use those people too. So there we have the power of many, and there is Pakistan today as you see it. Many people say that it is not the modern progressive state that we dreamed about. And I say we because I believe that everybody in this room would share Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah's dream of an inclusive Pakistan. And I'm proud to say that on 14th August today, this year, and I want to wish you all a happy 14th August and Independence Day and a belated Eid Mubarak. नाज़रीन, जैसे हम जानते हैं कि लॉस एंजलिस में पाकिस्तान डे फेस्टिवल साल से हो रहा है, और यूँ छोटे मोटे शुरू हुए थे ये फेस्टिवल, उसके बाद बड़े पैमाने पर हुआ। फिर जब गोल्डन जुबली हुई तो उसमें हम वन ऑफ द पायनियर टू, फिर तमाम एसोसिएशन जमा हुई, और उसके बाद ये एक बड़ा प्रोग्राम बन के उभरता रहा और इसकी लीडरशिप ट्रांसफ़र होती रही। और अब कुछ नया ग्रुप है UFPID, यूनाइटेड फॉर पाकिस्तान, बहुत सालों से कर रहे हैं। माशाल्लाह बड़ा अच्छा प्रोग्राम होता है, हज़ारों लोग इसमें आते हैं, बड़ा क्रिएटिव होता है, अच्छे सिंगर्स आते हैं, और हर मेंबर है जो है UFPID का मेहनत से, लगन से इसको ऑर्गेनाइज़ करने में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है। नाज़रीन, इस साल हमने क्या किया है कि हमने इसमें परेड ऐड किया, पाकिस्तान डे परेड। देखिए, जब फेस्टिवल होता है तो उसमें एक जगह सारे पाकिस्तानी जमा होते हैं, मुलाकातें होती हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि इसको थोड़ा बाहर ले जाएं, इसको अमेरिकनाइज तौर पे, और मुख्तलिफ अमेरिकन्स को इससे हमारी जो तकरीबात की जो एक्टिविटीज़ होती है इसको इंट्रोड्यूस कराया जाए। और परेड एक ऐसी चीज़ है जो बड़ी पॉपुलर चीज़ है अमेरिका के अंदर। दुनिया में हर जगह परेड जो है बहुत ही पॉपुलर होती है, क्योंकि वो स्ट्रीट पे होती है, और स्ट्रीट पे बाकायदा फ्लोट चलते हैं, तो लोग आके देखते हैं कि पाकिस्तान की सखावत क्या है, परेड में क्या हो रहा है, कौन कौन लोग हैं। तो इस मौके पे हमने जो है परेड का इंतज़ाम किया है, और सफ़ीर पाकिस्तान ने इसको इनिशिएट किया है, और ये अंडर द बैनर ऑफ UFPID हो रही है, और ये 42nd स्ट्रीट से इसका आगाज़ होगा, और ये लॉर्ड 6 पे एक्सपोजिशन पे इसका इख्तिताम होगा। और इसके अंदर तकरीबन 4-5 बहुत बड़े बैंड्स हैं, और हमने कुछ स्पेनिश चीज़ें भी डाली हैं ताकि कैलिफोर्निया का टेस्ट भी आए कि कैलिफोर्निया में होता क्या है। और इसमें माशाल्लाह बहुत बड़े बड़े फ्लोट्स हैं, और जिसको हमारे अच्छे स्पॉन्सर हैं जिन्होंने इसको स्पॉन्सर किया है, और ये फ्लोट्स ग्रीन हरे भरे झंडों से सजे होंगे। और इसमें क्लासिक कार्स हैं, इसके अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, और कुछ हॉलीवुड के एक्टर्स भी आ रहे हैं इसमें, और कुछ पर्सनालिटीज़ हैं इसके अंदर, ग्रैंड मार्शल है। और जो क्लासिक कार हैं वो आप हम उनसे ले सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि आपकी फैमिली उन क्लासिक कार में बैठे और आपको कोई ड्राइव करे परेड के दौरान में, और कार पे आपका नाम लिखा हो, तो वो भी हो सकता है। हमें बहुत सारे बच्चे चाहिए, फैमिलीज चाहिए, वर्कर चाहिए, डांसर, और अगर आप कोई एक्ट करना चाहते हैं परेड में उसके लिए भी हम ओपन हैं। ये परेड जो है एक शानदार अजीमुशान परेड होगी,
और कैलिफोर्निया की तारीख में ये पहली ऐसी परेड होगी। इससे पहले कभी पाकिस्तानी परेड कैलिफोर्निया में हुई नहीं। तो इस बार UPID के ताउन से और हमारे टीम मेंबर के ताउन से हम ये परेड कर रहे हैं और डेफिनेटली एक परेड कमेटी भी है जिसका इश्तिहार आप बहुत जल्द अखबारों में देखेंगे, फ्लायर में देखेंगे। अगर आप चाहते हैं परेड का हिस्सा बनना, मेरी ख्वाहिश है और मेरी ये दरीना ख्वाहिश है और मैं एज ए सफ़ीर पाकिस्तान एग्जेक्टिव प्रोड्यूसर आपका होस्ट आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप लॉट 6 पे जमा हो। हम आपको 42nd स्ट्रीट ले जाएंगे गाड़ी में बिठा के और वहाँ से आप परेड का हिस्सा बनेंगे और परेड से चलते हुए आप लॉट 6 में दोबारा वापस आएंगे और बहुत ही मज़ा होगा। इसका इनाग्रेशन हो रहा है, इसमें एक चीफ गेस्ट होगा, ग्रैंड मार्शल होगा इसके अंदर और इसमें ऑफ कोर्स हॉर्सेस होंगे, पुलिस होगी, LAPD होगी, शेरिफ डिपार्टमेंट होगा, सब लोग शामिल हो रहे हैं इसके अंदर। और सोने पे सुहागा, Jio TV इसको रिकॉर्ड करेगा और इसको फिर एयर करेंगे हम, तो पूरी दुनिया में ये परेड और पाकिस्तान फेस्टिवल देखा जाएगा। तो आप इस बार सच बनकर आइए परेड में और इंडिपेंडेंस डे ऑफ पाकिस्तान जो फेस्टिवल हो रहा है एक्सपोजिशन पार्क में हर साल की तरह, सच बनकर आइए और टैटूज बनाएं अपने चेहरों पे फ्लैग्स के, ताकि आप TV पे देखे जाएं और रंग बिरंगे कपड़े बन के आएँ। तो बड़ा मज़ा आएगा। इस बार परेड में जोशीले तरीके से हिस्सा लीजिए, फेस्टिवल में हिस्सा लीजिए और उसको कामयाब बनाइए। और कुछ हज़रात अगर परेड को स्पॉन्सर करना चाहते हैं, अपने बैनर लगाना चाहते हैं या इंडिपेंडेंस डे में आना चाहते हैं, फेस्टिवल को स्पॉन्सर करना चाहते हैं, तो किसी भी नुमाइंदे से आप रब्ता कायम करें। नाज़रीन, आइए देखते हैं कुछ रिपोर्ट्स इस हवाले से भी। चलो चलो पाकिस्तान डे परेड चलो, जश्न आज़ादी जश्न पाकिस्तान, हम सब की शान और पहचान पाकिस्तान। वो परचम को तेरे बुलंद करे, सारी कौमों में तुझको बुलंद करे। चले आओ पाकिस्तान डे परेड में चले आओ। ये वतन तुम्हारा है, ये वतन हमारा है, हम इसकी पहचान और शान हैं। लॉस एंजलिस की तारीख में पहली बार अजीम शान पाकिस्तान डे परेड का आगाज, मार्चिंग बैंड, डांसिंग ग्रुप, दिलकश नज़ारा होगा। आप होंगे और परेड होगी। परेड में शामिल होने के लिए लॉट 6 एक्सपोजिशन पार्क में 3:30 बजे जमा हो जाएं और परेड को कामयाब बनाएं। भरपूर तरीके से शिरकत करें और पाकिस्तान का नाम
बुलंद करें। कैलिफोर्निया की तारीख में पहली बार पाकिस्तान डे परेड। मालूमात के लिए आज ही कॉल करें। अब आज तफक्कने ट्रानना हो आज तफक्कने वामना हो जी 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 साकना हो दैर्यु बल बल जाकना हो जी 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 मंदरी पर एक कवा कंदो अंदरी हो जी 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 सुमरो कपफाज खुदा से सू चलो चलो पाकिस्तान डे परेड चलो। जश्न आज़ादी जश्न पाकिस्तान, हम सब की शान और पहचान पाकिस्तान। वो परचम को तेरे बुलंद करे, सारी कौमों में तुझको बुलंद करे। अपने फजल से इसको नियादे बना। नाज़रीन, पिछले हफ्ते लॉस एंजल्स में अमीना शेख और मोहिब मिर्ज़ा जो मशहूर टीवी आर्टिस्ट हैं, बहुत बड़े एक्टर हैं, उनकी कोई इवेंट थी न्यूयॉर्क में। तो यहाँ भी दिल जो एक इंतज़ामिया है, दिल जो एक चैरिटी कारकुन अदारा है और जो बहुत अच्छे काम कर रहा है लिटरेसी में, पाकिस्तान में बढ़ चढ़ कर काम कर रहे हैं, हर सूबे में काम कर रहे हैं। तो उन्होंने मोहिब मिर्ज़ा को और अमीना शेख को इन्वाइट किया था। ये बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं और फिल्मों में भी। नाज़रीन, जैसा आप जानते हैं कि अमेरिका में बहुत से ऐसे चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हैं जो पाकिस्तान के लिए दिन रात काम कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में गुर्बत, जहालत को दूर किया जाए और पाकिस्तान के माशी हालात को भी बेहतर बनाया जाए। इसमें कुछ ऐसे अदारे हैं जिनको हम बहुत ही काबिल सताइश कह सकते हैं और बड़ी फ़ख्र से उनका नाम ले सकते हैं और उनकी तारीफ़ कर सकते हैं। उसमें एक अदारा है दिल। दिल जो है वो लिटरेसी के लिए पाकिस्तान में अरसे दराज से काम कर रहा है और उन्हें पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ सूबों में ऐसे स्कूलों को एडाप्ट किया जो स्कूल फेल हो रहे थे, जहाँ पे तालीम मुयस्सर नहीं थी। खुसूसन ये अदारा जो है ख़वातीन और नौजवान लड़कियों की तालीम पर तवज्जो देता है। मैं समझता हूँ कि इनका हक़ है कि आप इनकी मदद करें, आगे बढ़ें। पिछले हफ्ते शाहीन मुबारक के रिहाइशगाह पर एक नहायत ही खूबसूरत शाम का इनकाद हुआ, जिसमें पाकिस्तान टेलीविज़न के मायनाज फ़नकारों ने हिस्सा लिया, जिसमें आमिना शेख और मोहिब मिर्ज़ा जो आपके जाने पहचाने फ़नकार हैं, हर दिल अज़ीज़ स्टार्स हैं, उन्होंने हिस्सा लिया और लोगों से घुल मिल गए और बहुत अच्छी अच्छी प्यारे बातें की और उन्होंने यकीन दिलाया कि वाकई हम दिल के लिए दिलो जहाँ से हाजिर हैं, हम दिल की हर मदद करने के लिए तैयार हैं। वहाँ पे कम्युनिटी की मुख्तलिफ़ पर्सनालिटीज़ आई थी, जिसमें ऑफकोर्स फ़िज़ा शाह थी जो इसकी वन ऑफ द फाउंडर हैं, परवीन अहमद थी, शाहीन मुबारक, फ़ातिमा ख़ान और दूसरी ख़वातीन ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मज़े मज़े के खाने बनाए गए थे वहाँ पे और अच्छे खानों से तवादे की गई और उन्होंने इस मौके पे एक फ़िल्म का भी जो है उन्होंने आगाज़ किया है, जोश, जिसमें उन्होंने बहुत ही अच्छी अदाकारी के अपने फ़न दिखाए हैं। जोश एक ऐसी मूवी है जो पाकिस्तान के बारे में, आज़ादी के बारे में है, इत्तेहाद के बारे में है, यूनिटी के बारे में है। इसकी जो प्रोड्यूसर है उन्होंने जोश की मूवी पे रोशनी डालते हुए कहा कि इस मूवी का बहुत जल्द आगाज़ हो रहा है और आप लोगों से गुजारिश है कि इस मूवी को
ज़रूर देखें। मैं समझता हूँ दिल जो ये काम कर रही है ये एक अच्छा काम है, बेहतर काम है। आप आगे बढ़िए, सपोर्ट कीजिए और इनके आने वाले प्रोग्राम के टिकट ज़रूर खरीदिए। पाकिस्तान की यौम आज़ादी के मौके पे जो 8 सितंबर बरोज़ हफ्ता लॉस एंजल्स एक्सपोजिशन पार्क में निहायती जोश जज्बे शान और शौकत से मनाया जा रहा है। इस मौके पे पाकिस्तान डे परेड भी निकाली जा रही है जिसमें पाकिस्तान के सब रंग होंगे, पाकिस्तान की सखाफत होगी, पाकिस्तान के स्टार्स होंगे, पाकिस्तान के लोग होंगे। परेड का आगाज़ 42 सेकंड स्ट्रीट से शुरू होकर मेले में इख्तिताम पजीर होगा। फ्लोट मार्चिंग बैंड के साथ हंगामा ही हंगामा होगा। आइए हमारा हाथ थामिए, अपनी गाड़ियाँ, अपने ट्रक, अपनी बाइक, अपने बच्चों, अपने ख़ानदान के साथ शिरकत करके मेले और परेड को कामयाब बनाएं, रौनक बख्शें। सरसब्ज़ हिलाली परचम के तले जमा होकर जिंदाबाद का नारा लगाइए। परेड को कामयाब बनाने के लिए आज ही राब्ता कायम कीजिए। जश्न आज़ादी मेला हमेशा की तरह यूनाइटेड फॉर पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे पेश करने में जश्न आज़ादी मेला सैटरडे 8 सितंबर 2012 एक्सपोजिशन पार्क लॉस एंजलिस। बेहतरीन रेस्टोरेंट की शिरकत, मेहंदी और ज्वेलरी के स्टॉल, बच्चों के लिए राइड, फैशन शो, फोक डांस और बहुत कुछ। मशहूर फनकार फाकिर के हमरा रंगारंग प्रोग्राम। मज़ीद मालूमात और स्टॉल की बुकिंग के लिए दिए गए नंबरों पर राब्ता कायम कीजिए। जश्न आज़ादी मेला। Have you been treating your chronic low back pain with prescription pain medication and experiencing constipation? If so, you may qualify for a research study testing an investigational medication to help treat chronic low back pain and the constipation that may occur when taking prescription pain medications. Qualified participants must be 18 or older, experiencing moderate to severe chronic low back pain for 3 months, and taking a prescription pain medication for at least 4 weeks. All study-related care and medication will be provided at no cost. Call 1-832-529-2060. नाज़रीन, जाने से पहले फिर मैं कहूँगा कि जहाँ भी रहें मोहब्बत से रहें, प्यार से रहें, इत्तेहाद से रहें और अपनी सफ़ों में इत्तेहाद कायम रखें। पाकिस्तान की इमेज को बहाल करते रहें, पाकिस्तान से मोहब्बत करें, वो आपका वतन है, और अमेरिका में एक अच्छे शहरी बन के रहें। इसके साथ ही आपका मेज़बान वक़ार खान आपसे इजाज़त चाहेगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।